बाद 1 तारीख आज फिर से है और आज फिर एक बड़ा हमला हुआ है। डोनेस्क और लुहांस्क में ड्रोन और मिसाइल से अटैक, ईंधन डिपो और सैन्य मुख्यालय में आग लगी। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुलग रहा है। लगातार धरती का यह हिस्सा पिछले 3 साल से यहाँ की आग बुझ नहीं रही। 8वीं गार्ड्स कंबाइंड आर्म्स आर्मी के मुख्यालय पर हमला किया गया है। रशिया का यह हमला, डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके में यह हमला, हालांकि इनमें से ज्यादातर जगहों पर पहले ही रशिया का कब्जा, लेकिन रशिया को पीछे खदेड़ने और वापस उस जगह पर अपनी पहले स्टेटस को बाउंड्री के लिहाज से स्थापित करने के प्रयास में है। इधर यूक्रेन और रशिया ये होने नहीं देना चाहता। तो अब यहाँ हालात बन किस तरीके के रहे हैं और ये क्या यहाँ ये आग अब सतत सुलगती रहेगी? क्या ये उस तरह का ज्वालामुखी बन गया है जिसको जो अब बुझने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है? धरती के इस हिस्से के संदर्भ में जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कभी भी धरती के किसी भी हिस्से में लगी हुई एक चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकती है। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। रशिया यूक्रेन ठीक 1 महीने बाद, 1 जून को हमने एक बड़ा हमला देखा था, आज 1 महीने बाद, ठीक 1 महीने बाद फिर से ये हमला। ये क्या ये किसी स्ट्रैटेजी का पार्ट आपको दिखाई देता है मेजर गौरव? दिनेश भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है जिस जोश और खरोश से ट्रंप बीच में आया था कि 20 तारीख को मैं कुर्सी पे विराजमान हूंगा, 21 तारीख को सब गेम खत्म कर दूंगा, अब वो हुआ नहीं। ट्रंप को आए हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं और कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ट्रंप की नजर हट चुकी है अब यूक्रेन से, और इसके बीच में होड़ इस चीज की है कि साहब जो यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो उसके खनिज पदार्थ हैं, जो जमीन के नीचे है, उसका मालिक कौन होगा? ट्रंप एक दावेदार है। ट्रंप ने बोला है कि मुझे पूरे यूक्रेन का 50% रिसोर्सेज चाहिए, ये ट्रंप ने बोला है। लेकिन पुतिन ने कहता है भाई मैं पहले ही घेर लूंगा। और ये सारी की सारी लड़ाई जो चल रही है, अब ट्रंप जितना कॉन्फिडेंट था डे 1 पे कि ये तो 24 घंटे के अंदर मेरी मुट्ठी में आ जाएगा, वो चला गया मामला। तो एक तरफ उधर तेल के बारे में आप यही सुनते हैं कि असल में जब भी वहां उथल पुथल होती है, अमेरिका उधर तेल पर निगाह लगाए रहता है, इसलिए ऐसा होता है। और यहाँ रेयर अर्थ मेटल के बारे में यही सुनने को मिलता है। क्या वाकई ऐसा है? रूस में मिसाइल प्लांट में भी जबरदस्त विस्फोट, सतह पर क्या चल रहा है जरा एक बार फिर से देखिए। कुपोल के पास हिंजवेक प्लांट जो है वहां ड्रोन अटैक की आशंका, कोर मिसाइल प्रणाली का होता है यहाँ उत्पादन। इज़ेव्स हवाई अड्डे पर भी आवागमन बंद। तो चलिए रशिया की तरफ भी काउंटर अटैक हम देख रहे हैं। सर ये जो चल रहा है ये कब तक आप और चलते हुए देखते हैं? अनंत काल तक? दिनेश, मुझे तो अब ये हवन कुंड टाइप लग गया है। हाँ। जिसकी मर्जी आते, यूरोप से उन्होंने कुछ सामान दे दिया, उन्होंने वहां फोड़ दिया, इधर से रशिया ने कुछ सामान लिया, फोड़ दिया। ये हवन कुंड टाइप बन गया है और इसको बनाने की जिम्मेदारी जितनी की पुतिन की है, उससे उतनी भी यूरोपियन कंट्रीज की भी है और अमेरिका की भी है। क्योंकि जब तक बैलेंस ऑफ पावर ऐसा रहेगा, जो दूसरा आदमी सोचता रहे कि मैं जीत सकता हूं, मैं बचा सकता हूं, तब तक लड़ाई चलती रहती है। जब इम्बैलेंस में कुछ गैप आएगा, जब किसी को लगेगा नहीं मैं हार सकता हूं, और ये सोचना कि रशिया को हरा देंगे, अगर ये यूरोपियन रणनीति है तो हो नहीं पाएगा। अटैक इज़ेव्स पर अटैक मतलब रशिया के मिड में जाकर अटैक तो होंगे जब इतना सहारा मिलेगा। आप एक तरफ देखिए जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, अगर इनकी जीडीपी लीजिए तो हाफ ऑफ द वर्ल्ड की जीडीपी है उनकी, वो क्या जिसको हम बोलते हैं ना टोटल जीडीपी, आप मानते हैं $100 ट्रिलियन, तो इन सबकी मिलाकर के करीब $50 ट्रिलियन है। लेकिन सर वहां पर लड़ रहा है रशिया। अभी वहां एक सर्वे हुआ है, यूक्रेन में एक सर्वे हुआ है जिसमें 56% लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये युद्ध खत्म करो, जहां तक बॉर्डर जहां पर रशिया है ना वहीं पर रोक दो, लेकिन अब युद्ध खत्म करो। लेकिन 21% लोग कहते हैं कि पहले वाला बॉर्डर हमको चाहिए, तब तक लड़ते रहो। देखिए साहब, साफ सीधी बात है जो आपने बात करी है इस सर्वे की, और जहां तक पूरे यूरोप की बात है, यूरोप को एक पपलू मिल गया और वो पपलू यूरोप की तरफ से लड़ रहा है रूस से। यूरोप का यह फायदा है कि जब तक यूक्रेन लड़ रहा है रूस से, रूस को वहां पे रोका जा रहा है यूक्रेन के बॉर्डर पे, और पिछले 3 साल से तो यूक्रेन रोक ही रहा है। दूसरी चीज, अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर गाज इनके ऊपर गिरेगी, जो कि यूक्रेन के पीछे। और यूक्रेन कहां है दोस्तों? यूक्रेन है ईस्टर्न यूरोप में। यूक्रेन इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोप। तो अगर यूक्रेन गिरता है तो फिर रूस घुस जाएगा यूरोप के अंदर। यह चीज है, तो इसको फंड करते रहो। जहां तक बात यह है 22% 25% लोगों की जो ये कह रहे हैं कि नहीं साहब लड़ो लड़ो लड़ो, वही ज़ेलेंस्की की कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेजर गौरव, उसी सर्वे में एक और बात सामने आई है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर लड़ना भी है ना तो वैलेरी जालुजनी है, उनको ला दो सामने, इनको हटाओ।
ये कह रहे हैं कि इसको हटाओ, अब ये नहीं चाहिए, वैलेरी जालूनी को ला दो, वो पहले सेना संभाले हुए, वो कर लेंगे काम। देखिए साहब, साफ सीधी बात है, सेमर हर्ष एक बहुत बड़ा नाम है जियोपॉलिटिक्स का, बहुत बड़ा नाम है। सेमर हर्ष का आर्टिकल मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से, जाके देखिए, जिसमें सेमर हर्ष ने CIA की रिपोर्ट को कोट करा है और यह बोला है कि जेलेंस्की पैसे खा गया, और जेलेंस्की ने जितना इसको एड दिया था अमेरिका ने, पता नहीं आधा खाता है आधा पीछे डालता है, और ये और इसका मंत्रिमंडल सबसे करप्ट मंत्रिमंडल है। ये सेमर हर्ष की रिपोर्ट है। ये समझिए, कुछ भी नहीं वहां बचा है। वहां डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सारे पेपर्स बंद हैं, सारी पार्टीज बंद कर दी गई हैं, सब बैन है, सिर्फ जेलेंस्की जेलेंस्की जेलेंस्की। तो जेलेंस्की न सिर्फ वहां करप्शन की प्रतिमूर्ति बनते जा रहे हैं, बल्कि अपने घर में वहां पे लोग कहने लगे अब इनको हटाओ। ईरान के फोर्डो एटमी प्लांट पर हलचल, अगली खबर देखिए। ईरान में फोर्डो पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, आपको याद होगा, मिडनाइट हैमर। 22 जून को अमेरिका ने प्लांट पर किया था हमला। सैटेलाइट इमेज में मूवमेंट का खुलासा हुआ है। पहाड़ी के नीचे बुलडोजर, ट्रक वगैरह दिखे हैं, प्लांट के गेट पर निर्माण से जुड़ी मशीनें। जरा बिग वॉल पर दिखाइए इसको, और सर ये पिक्चर्स अगर आप लोग एक्सप्लेन कर पाए, ये सैटेलाइट इमेज जरा इसको पूरे में दिखाइए। ये मेरे को यहाँ ब्रेकिंग नहीं, यहाँ पर आप पिक्चर डालिए, ये देखिए, ये फोर्डो खैर पहचान में नहीं आ रहा है, ये फोर्डो जैसा लग रहा है लेकिन है फोर्डो। अब ये फोर्डो जो है इसमें सब तो फूटा पड़ा है, यहाँ ट्रक बुलडोजर पहुंचने का मतलब क्या है सर? यहां मुझे लगता है कि ये कोशिश ये कर रहे हैं क्या हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये अंदर जा सकते हैं। क्या हमारी इस वक्त वहां जो सिचुएशन होगी, ये समझिए न्यूक्लियर की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कुछ साबुत बचा है क्या? साबित बचा नहीं होगा, जो हुआ है सब कुछ गिर गया है। ये यहाँ क्यों गया है, क्या ढूंढने के लिए गया है, इसको हमें ही ढूंढना पड़ेगा। सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉसिल, किसी चट्टान में फॉसिल नहीं दिखाई देते, करेक्ट, बिल्कुल फॉसिल की तरह दिखाई। फोटो तो लग ही नहीं रहा है, ये फॉसिल जैसा लग रहा है। और इस फोटो जाने के लिए जो रूट है वो भी ऐसे चक्राकार है और नीचे जाता है क्योंकि गड्ढे में है ये। मुझे वो याद आ रहा है कि जहाँ जला है जिस्म, दिल भी जल गया होगा, दिल भी जल गया होगा। देते हो अब राख जुस्तजू क्या है, अब यहाँ जुस्तजू चल क्या रही है, हो क्या रहा होगा सर मेजर गौरव? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, वैसे ट्रम्प बता सकते हैं, ट्रम्प बताते हैं ना कि वहां ट्रक क्यों गए थे, मजदूर लेके गए थे, क्या गए थे, उनके पास ज्यादा खबर रहती है। हो सकता है वो 3 दिन बाद बताएं कि हाँ गए क्यों थे बुलडोजर। पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना ट्रंप बोल रहा है कि सब खत्म हो गया है, देखिए अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी में इसके बीच में दरार है कि कितना डैमेज हुआ है, और कितना डैमेज हुआ है किसी को पता ही नहीं। पता नहीं ट्रंप क्यों दे रहा चंडू खाने की, कितना हो गया, इतना हो गया, किसी को नहीं पता। भाई किसने जाके देख लिया वहां पे? सही बात। अगर ये बम गिरा होगा तो क्या बचा होगा, ये होगा के चक्कर में पूरा एनालिसिस हो रहा है। ये कमाल की बात है कि वहां जो खुफिया एजेंसी की प्रमुख हैं वो जो कहती हैं ट्रंप वो मानते नहीं है, और ट्रंप के पास बड़ी खुफिया खबरें होती है। कमाल की बात है। देखिए नेक्स्ट जनरेशन हथियार पर काम कर रहा है इजराइल। अगली खबर देखिए, सीक्रेट हथियारों का स्टॉक भी बढ़ा रहा है इजराइल। अब इजराइल ने अपना SWOT एनालिसिस कर लिया होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, उसको समझ में आ गई होगी। स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम, लेजर वेपन, ड्रोन, गुप्त हथियारों ने ईरान में मचाया था कोहराम। अब असल में इसकी सबसे बड़ी फाइंडिंग क्या होगी इजराइल की, कि ये होना चाहिए मेरा आयरन डोम और मजबूत होना चाहिए। जी, एक तो ईरान एक काम करेगा कि ईरान ऑल्टरनेट निकालेगा बंकर बस्टर का। अच्छा, जैसे भारत ने निकाला और अमेरिका का मुंह ना देखना पड़े। जी हाँ। जैसे आपने कल कवर करा था, अरे आपने कल बोला और आज वो खबर सब जगह है, और इसके लिए आपको बधाई। ये आपने कल ही बता दिया था कि अग्नि में नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें बंकर बस्टर के तौर पर, अच्छा ये भी है कि हमको कोई बॉम्बर नहीं चाहिए होगा, हम यहीं से उसको मारेंगे और वहां जाकर यही खास बात होगी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव कहते हैं कि ये हम रॉकेटरी में सबसे अच्छे हैं चीजों को उछालने में, तो यहां से उछलेगा और उधर जाके, हाँ अपनी बात कही सर। जी, तो बेसिकली क्या था कि जैसे भारत ने करा 5000 किलोमीटर रेंज की अग्नि का आपने रेंज कर दिया 2500, और आपने उसमें 7.5 टन उसके अंदर हाई एक्सप्लोजिव डाला। यह भारत से उड़ेगा, जमीन के नीचे पाकिस्तान में जाएगा और वहां पे कर देगा हर हर महादेव। ये खबर क्या हम यहाँ डाल सकते हैं? ये खबर पूरे तौर पर एक बार दिखा दीजिए। इस खबर को यहाँ पहले डालिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। एयर मार्शल श्रीवास्तव कुछ कहना चाहते हैं, पहले ये खबर मैं दिखा दूं जरा अग्नि से रिलेटेड। ये डालिए खबर पहले प्लीज। अग्नि को रीइन्वेंट एक तरीके से किया जा रहा है। ये मिड रेंज टू समझ लीजिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा है, अमेरिका जैसा बंकर बस्टर समझ लीजिए। अग्नि 5 का 2 नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है। 100 मीटर नीचे तक विध्वंस की क्षमता होगी इसमें। और ये खबर कल पहले ही प्रतिशोध में मेजर गौरव आर्य और एयर मार्शल